इसमें पढ़ेंगे विशेषण। एडजेक्टिव परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यह मोटा विशेषण है तथा लड़का विशेष्य संज्ञा है। विशेषण के भेद। विशेषण मूलतः चार प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, सार्वनामिक विशेषण, डोमेस्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके दो उपभेद हैं। फर्स्ट है मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, इन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे यह घर मेरा है, सेकंड वह किताब फटी है, थर्ड कोई आदमी रो रहा है। सेकेंड यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा। सेकेंड कैसा घर चाहिए। थर्ड जैसा देश वैसा भेष। सेकेंड हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कालबोधक, नया पुराना, ताज़ा मौसमी प्राचीन। रंगबोधक, लाल पीला काला नीला बैंगनी हरा। दशाबोधक, मोटा पतला युवा वृद्ध गीला सूखा। गुण बोधक हो जाएंगे अच्छा भला बुरा कपटी झूठा सच्चा पापी न्यायी सीधा सरल। आकार बोधक में गोल चौकोर तिकोना लंबा चौड़ा नुकीला सुडौल पतला मोटा। थर्ड में आ जाएंगे संज्ञावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा निश्चित संज्ञावाचक, इससे निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 लड़के 20 आदमी 50 रुपए। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया जा सकता है। गणना वाचक 1 2 4 8 12। क्रमवाचक में पहला दसवां सौवां चौथा। आवृत्तिवाचक में 3 गुना 4 गुना 100 गुना 8 गुना। समुदायवाचक में चारों आठों तीनों दसों। सेकेंड है अनिश्चित संख्यावाचक, इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे। थर्ड सब कुछ समाप्त हो गया। फोर परिमाण बोधक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं। निश्चित प्रमाणवादक बोध 10 किलो घी 5 कुंटल गेहूँ। अनिश्चित परिमाणवादक बहुत घी थोड़ा घी या थोड़ा दूध। विशेषण एडवर्ब, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ा, तो यहाँ तेज विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है क्योंकि यह तेज की विशेषता बतला रहा है। सेकंड हो जाएगा सीता अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ सुंदर विशेषण है तथा अत्यंत प्रविशेषण है। प्रविशेषण तो विशेषणात्मक प्रत्यय संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए इनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणात्मक प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय दिए गए हैं शब्द, इला जोड़कर चमक में जुड़कर चमकीला हो जाएगा। इक में जुड़कर अर्थ आर्थिक हो जाएगा। बुद्धि में मान जुड़कर बुद्धिमान हो जाएगा। संज्ञा दे रखा धन, धन में ई जोड़ दिया तो धनी। दया में बान जोड़ दिया दयाबान। भारत में ई जोड़ दिया तो भारतीय हो जाएगा। विशेषण की तुलना व्यवस्था, इसे तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप से हो सकती हैं। मूल अवस्था पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री एवं उत्तरमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। तो अब यहाँ पर डिग्री दे रखी है जिसको बोलते हैं सिंपल, कंपैरेटिव, कंपाउंड, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ी होंगी।
तो मूलावस्था ये सिंपल होती है। लघु, उसके बाद आती है कंपैरेटिव में लघुत्तर, और उसके बाद आ जाएगा लघुतम। कोमल, कोमलतर, कोमलतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। बृहद, बृहत्तर, बृहत्तरम। महत, महत्तर, महत्तरम। विशेषण का पद परिचय, पार्सिंग्स ऑफ एडजेक्टिव। वाक्य में विशेषण शब्दों या पदों का अन्य पद परिचय करते समय उसका समरूप या स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, कारक आदि विशेष से बताया जाता है। जैसे काला कुत्ता मर गया, तो काला विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, रंग बोधक हो जाएगा, पुल्लिंग एक वचन, विशेष से कुत्ता। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो थोड़ी बहुत विशेषण हो जाएगी, अनिश्चित संज्ञावाचक, स्त्रीलिंग, कर्मवाचक, विशेष से जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रिया, वर्ब। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर लें और बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर।